एक तो देख रहा हूँ लाइटिंग ठीक आ रहा है ना, और एक तो आवाज़ मेरा ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा है, और मेरे पीछे बैकग्राउंड कैसा आ रहा है। तो एक वीडियो में ये देखना बहुत ज़रूरी होता है कि आपका आवाज़ भी सही हो, आपका बैकग्राउंड भी सही हो, और आपका लाइटिंग भी सही हो, है ना। और इससे पहले आप नीचे दिखाइए टेबल में, ये मैंने सारा किताब जो दिखाने वाला हूँ अभी, ये सारा इसमें दिया हुआ है। नीचे दिखाइए ज़रा टेबल में। हाँ ये, हाँ ठीक है ना, ये दिखाऊँ अल्लाह के नाम लेके, औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये वीडियो जो बना रहे हैं वो मेरा वाइफ है, वो भी कैमरा के पीछे है ना, वो कैमरा के सामने कभी आते नहीं हैं, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं। तो इसमें क्या है कि मेरा एक बहुत ये है कि मैं कोई भी काम करने से पहले ना उसके बारे में पूरा डीपली स्टडी करता हूँ। जब मैंने बिजनेस शुरू किया था उस टाइम पे मेरा बिजनेस का ABCD कुछ नहीं मालूम था, और मेरे घर में कोई बिजनेसमैन नहीं था। मेरे वालिद साहब गवर्नमेंट सर्विस में थे, है ना, हमारे ख़ानदान में सब गवर्नमेंट सर्विस में थे। एक मेरा चचा मस्जिद दादा, वो बिजनेस में थे, लेकिन वो दूसरे लाइन में थे, है ना। और मेरा लाइन बिल्कुल टोटली अलग, मेरा लाइन टेक्निकल है ना। वो प्रोडक्ट सेलिंग करते थे, मस्जिद दादा सैयद अब्दुल मजीद जोरहाट का। तो ऐसा है कि जब मैंने सोचा कि नहीं अभी मैं बिजनेस करूंगा, ये मतलब ये है, दिल्ली इंजीनियरिंग कॉलेज में मैंने लेक्चरशिप बहुत कर लिया, और मैं थोड़ा सा ऊब भी गया था, और मुझे इंटरेस्ट नहीं आ रहा था मतलब लोगों को पढ़ाने में, है ना। सबका एक अपना अलग अलग होता है ना। तो मैंने कहा कि नहीं मैं, अच्छा उसी टाइम पे मुझे कंसल्टेंसी मिलना शुरू हो गया था, जब मैं दिल्ली इंजीनियरिंग कॉलेज में एज ए गेस्ट लेक्चरर काम कर रहा था। क्योंकि उस टाइम पे कॉलेजों में ही सारे इंडस्ट्री वाले ये वाले सब आते हैं ना। आजकल के टाइम पे सोशल मीडिया नहीं था, गूगल नहीं था, कुछ भी नहीं था उस टाइम पे, इवन एक मोबाइल फ़ोन भी नहीं था उस टाइम पे। तो लोग कंसल्टेंट को ढूंढ के इंजीनियरिंग कॉलेज में आते थे। तो मुझे वही वहाँ पढ़ाते वक्त में बहुत लोग मिल गए जिसका साथ में मिलके कंसल्टेंसी शुरू किया। शुरू में मैं अपना बड़े मामा जी प्रोफेसर अव्वल फाइज मामा के साथ मैंने काम शुरू किया, है ना। तो उनके साथ काम शुरू करने के बाद थोड़ा सा मतलब ये हुआ, बिजनेस पॉलिटिक्स पता ही है ना। तो इसमें हाँ मैं उंगली करके बता रहा हूँ, याद है ना जमील, याद है ना खलील, सबका नाम ले रहा हूँ। तुम लोगों को ये मेरा स्टेज तुम लोगों ने देखा हुआ है, ठीक है ना। मुन्नू भाई तुमने भी देखा हुआ है। तो शुरू में मेरा जो जिंदगी जिन लोगों ने देखा हुआ है वो गवाही देगा कि मैंने मामू को नहीं छोड़ा, ठीक है ना। मुझे मजबूर किया गया कि मैं उनके साथ छोड़ूं, और मुझे अलग आना पड़ा उनसे। ये मेरे साथ ज़िंदगी में बहुत बार रिपीट हुआ है आज तक। इसके लिए मैं कोई बुरा नहीं मानता हूँ, और हमेशा अल्लाह ताला के मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला मुझे ऐसे ऐसे जगह पे लेके आ गए हैं कि मैं इंडिपेंडेंट जब हो गया उसके बाद मैं परवाह करना भूल गया, है ना। मैं मतलब अल्लाह को छोड़ के मैं किसी को परवाह नहीं करता था। उसी टाइम पे मैंने ये तौहीद का ये किताब पढ़ना शुरू किया। तौहीद, है ना, ये तौहीद जो है ना अबू आमीना बिलाल फिलिप्स साहब का लिखा हुआ किताब है ना। तो ये तौहीद जब तक दिमाग में घुसेगा नहीं तो आदमी डरता रहेगा। तौहीद क्या है कि अल्लाह ताला के ऊपर कैसे यकीन करना है, अल्लाह ताला एक है, सब कुछ देने वाला सिर्फ अल्लाह है। ये शुरू में ये मैंने ये किया। उसके बाद दिमाग में आया कि ये मेरे नसीब में क्या है, मतलब मामू से भी मुझे अलग होना पड़ा। तो ये मैंने फेट एंड प्रीडेस्टिनेशन ये पढ़ना शुरू किया। इसके बारे में डिटेल एकदम, है ना। ये भी शेख मोहम्मद M अल शरावी उनका लिखा हुआ किताब है ये। इससे मुझे मतलब ये टॉपिक अल्लाह के फजल से मुझे बिल्कुल क्लियर हो गया कि मतलब तकदीर क्या होता है और प्रीडेस्टिनेशन क्या होता है ना। उसके बाद आ गया कि अल्लाह ताला कैसे हमें कोई चीज देता है। तो ये किताब पढ़ना शुरू किया मैंने, है ना। मतलब ये करना बहुत जरूरी था उस टाइम पे मुझे, क्योंकि मुझे सिखाने वाला कोई नहीं था, है ना। ये मोहम्मद अल शरावी जिसने ये फेट एंड प्रीडेस्टिनेशन लिखा है ना, उनका ही लिखा हुआ किताब है ना। अल्लाह ताला कैसे देता है आदमी को, ये इस किताब में है। तो
और ये यहाँ का नहीं है, ये सब लंदन से पब्लिश हुआ है, ये यहाँ लोकल किताब नहीं है ये सब कोई भी। इसके बाद मैं आ गया कि हाँ अभी मुझे हलाल और हराम सीखना है, तो हलाल और हराम सीखने के लिए मैं ये किताब पढ़ना शुरू किया। ठीक है, जब तक आपको हलाल और हराम पता नहीं चलेगा इस्लाम में क्या है, तो ये स्टडी मैंने करा कि ये हलाल और हराम क्या है। ठीक है, मैं बिजनेस करने जा रहा हूँ, इसमें हलाल और हराम मुझे पता होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये जो किताब है ये करादोई साहब ने लिखा, यूसुफ अल करादोई, ये भी बाहर का किताब है, राइटर भी बाहर का है। उसके बाद मैं सीधा इंडिया आ गया। इंडिया में ये जो किताब है ये है हजरत मौलाना जकरिया खंडलवी, हजरत जकरिया रहमतुल्लाह अलैहि, इन्होंने ये किताब लिखा है ना। ये क्या लिखा है कि फजाइल तिजारत करने में क्या क्या फजीलत है ना। इसी में इस किताब में ही लिखा हुआ है जो ईमानदार बिजनेसमैन होगा अल्लाह ताला उसको शहीद का दर्जा देगा। ये पढ़ के मुझे बहुत मजा आ गया, ठीक ना। तो ये भी मैंने पढ़ा। उसके बाद मैंने सोचा कि और क्या है, मतलब ये किताब बिजनेस का प्रिंसिपल्स क्या होना चाहिए इस्लाम में, है ना। ये है मौलाना जहीर अहमद रागी है, ये किताब मरकजुल मारिफ ने लिखा। ये मैं जब गुवाहाटी गया था तो ये मैं वहां खरीदा था। ये है किताबुल बुयू बिजनेस प्रिंसिपल इन इस्लाम। ये बुक, ये भी मैंने प्रिंसिपल्स सीखने के लिए बिजनेस में क्या प्रिंसिपल इस्लाम में होना चाहिए, ये पूरा मैंने पढ़ा और इसको अपने अंदर मैंने अप्लाई किया। ऐसा नहीं है कि मैं किताब सारा पढ़ रहा हूँ और अपने ऊपर अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, ये सब कुछ कर रहा हूँ। इसके बाद आ जाता है कि हलाल अर्निंग और बिजनेस में क्या फायदा है। ये लिखा है किताब जकरिया रहमतुल्लाह अलैहि, हजरत जकरिया रहमतुल्लाह अलैहि, और ये मरकजुल मारिफ ने ही निकाला है असम में, गुवाहाटी में, है ना। ये वर्सेस ऑफ हलाल अर्निंग एंड ट्रेड, ये जकरिया रहमतुल्लाह अलैहि का किताब है। जकरिया रहमतुल्लाह अलैहि बहुत बड़े बुजुर्गाने दीन थे, है ना, और मेरे अम्मी के मुरीद थे, मेरे अम्मी के पीर साहब थे, है ना। मेरा अम्मी इनके नीचे बैठ हुए थे मदीना शरीफ में जब हज करने गए थे, हजरत जकरिया रहमतुल्लाह अलैहि। तो ये भी मैंने एकदम डिटेल में पढ़ा और इसमें जो जो मैं कर सकता हूँ ये वो मैंने करा और अपने बिजनेस में सबको मैंने अप्लाई किया। मुझे बहुत दिक्कत हुआ, इस बात में मुझे बहुत दिक्कत हुआ क्योंकि इन सब चीज को फॉलो करके बिजनेस करना बहुत मुश्किल है यहाँ के लिए। इंडिया का जो कल्चर बिजनेस का चल रहा है, यहाँ बाकी लोग जैसे काम कर रहे हैं उनका कैरेक्टर जैसा है, लोग मुझे भी ऐसा ही पहले समझ लेता है ना। तो पहले वो शुरू में मतलब उनको मुझे समझने में टाइम लगता है। उसके बाद जब उनको समझ में मेरे कैरेक्टर के बारे में पता चल जाता है कि ये बंदा ऐसा है, तो मुझे बहुत प्यार करने लगता है अल्लाह के फजल करम से। अभी मैं पुराना मतलब आज से 30 साल 40 साल पहले जो मैंने काम किया था वो भी अल्लाह के फजल से उन लोगों के साथ अभी भी मेरा दुआ सलाम है। और मेरा कोई मार्केटिंग नहीं है काम पे। मैंने जो काम पहले किया हुआ है उनको मेरा नाम पता है, मेरा कंपनी का कोई नाम उनको पता नहीं है कि मेरा कंपनी का नाम क्या है। उसको पता है कि जाकिर नगर में एक सलीम रहता है ना, सफेद, पहले काला दाढ़ी वाला था, अब सफेद दाढ़ी वाला हो गया, बस इतना ही चेंज हुआ है। यही घर है जाकिर नगर का। यहाँ पे इस घर में बहुत सारे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट आके मुझे इस सोफे में मुझे पैसा देके गया है घर में। ये अल्लाह ताला के फजल और करम है, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। तो अल्लाह ताला का कौन कौन सा नेमत मैं ठुकलाऊंगा। अभी ये आला ही रफिकुमा का जीवान, है ना, ये सब अल्लाह ताला का नेमत है। मेरा कुछ नहीं है, मैं बहुत मामूली सा आदमी हूँ, है ना। मेरे पास कुछ नहीं है। मैंने जिंदगी में हर कदम एक एक कदम पे मैंने देखा है जो अल्लाह ताला ने मेरे को तय करके रखा है मेरे लिए वही मुझे मिल रहा है। और जो भी मिल रहा है अल्लाह ताला के फजल से अच्छा मिल रहा है। कोई काम अगर मुझे नहीं मिला, बाद में मुझे पता चला कि जिसको मिला था उसको बहुत नुकसान हो गया, ठीक है ना, तो अल्लाह ताला ने मुझे नुकसान से बता लिया। तो अल्लाह के ऊपर भरोसा करने के लिए मैंने सीखा। और ये सारे किताब में जो भी है ये मैं एक बार पढ़ के नहीं छोड़ा हूँ, मैं बीच बीच में इसको फिर पढ़ता रहता हूँ मेरे मतलब जहन को फ्रेश करने के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक बार पढ़ लिया तो सारा दिमाग में मुझे घुस गया और एक बार पढ़ लिया तो सारा मुझे मतलब पूरा याद है, ऐसा नहीं है। ये पढ़ के मैं अपने दिमाग को मैं कंप्यूटराइज कर रहा हूँ, मतलब इसको मैं फीडिंग कर रहा हूँ, है ना। जैसे मतलब डाटा फीड करते हैं ना,
उसके बाद अहम चीज एक आ गया कि इसके बाद मैंने सोचा कि कुरान मजीद में क्या है मेरे बिजनेस के बारे में। तो मैंने कुरान मजीद का कुरान मजीद में तो मैं ढूंढ नहीं पाऊंगा कि मैं जो ढूंढना चाहता हूँ कुरान मजीद में वो किस आयत में है, किस सूरत में है ना, कुरान मजीद में। तो मैंने ये एक सब्जेक्ट इंडेक्स ऑफ होली कुरान ये किताब खरीदा। ये अफजलुर रहमान साहब का किताब है। ये अफजलुर रहमान साहब का किताब है। ये बहुत फेमस किताब है ना। इसमें आपको सब्जेक्ट वाइज मतलब जो टॉपिक आप चाहेंगे, जैसे एनवायरनमेंट चाहेंगे तो एनवायरनमेंट निकाल लेना। ये जैसे मैं दिखा दिया हूँ, ये सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट के नीचे कहाँ कहाँ सूरत है। उसके बाद वो सूरत खोल के, वहां सूरत को खोल के मैं यूसुफ अली साहब का जो मतलब तर्जुमा वाला जो कुरान मजीद है उसको मैं खोल लेता हूँ और उस सूरत को जाके मैं पढ़ता हूँ। पढ़ने के बाद यूसुफ अली साहब ने उसका जो तर्जुमा किया है वो मैं पढ़ता हूँ। ऐसे कुरान मजीद मैं तर्जुमे के साथ पढ़ना शुरू किया। ये अभी का नहीं है, ये कम से कम 30-40 साल हो गया। मुझे याद ही नहीं है कब हुआ ये शुरू, है ना। तो ये सब कर करके जिंदगी आगे बढ़ रहा है। अभी मैं धीरे धीरे मतलब सीनियर सिटीजन बन गया हूँ और जो भी कर रहा हूँ मतलब मैं ये देख के कर रहा हूँ कि जो काम कर रहा हूँ इस्लाम के दायरे में होना चाहिए। उसके बाद मैंने बिल्कुल मतलब ये किताब मेरा बहुत प्यारा है, मेरे दिल के करीब है। ये है उसवाए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये आरिफ बिलाल मौलाना मोहम्मद अब्दुल हाई साहब ने लिखा हुआ है। और ये उसवाए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है, उनका पूरा जिंदगी, उनका पूरा जिंदगी के बारे में। इससे बढ़िया किताब मैंने आज तक नहीं देखा। इससे बढ़िया किताब कोई मुझे मिला ही नहीं अभी तक, है ना। मैं बहुत किताब पढ़ा हूँ रसूल इस्लाम के लाइफ के ऊपर, तो उनके कैरेक्टर में क्या क्या चीज था वो भी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने अंदर एब्जॉर्व करूँ। जैसे एक मैं छोटा सा बात, एक एग्जाम्पल देता हूँ। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बाहर से आते थे कहीं से, वो पहले ही घर में किसी को भेज के इतला कर देते थे कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर पे वापस आ रहे हैं, ताकि कि घर में लोगों को तैयारी करने में वक्त मिल जाए, है ना। तो मैं भी करता हूँ। मैं जैसे ये जाकिर नगर पहुंचने 10 मिनट पहले मैं अपने वाइफ को मैं फोन करता हूँ, है ना। और मतलब उससे क्या होता है कि उनको पता चल जाता है कि हाँ इतने देर में ये पहुंच जाएगा। ये है कि एक सुन्नत को फॉलो करने का एक कोशिश, छोटा सा कोशिश। अल्लाह ताला मेरे सारे जितने भी कोशिश मैंने किया है अपने जिंदगी में इस्लाम को लाने के लिए, अपने बिजनेस में अपने इस्लाम को लाने में, और अपने बाल बच्चों को मैंने जो सिखाया है, बीवी को जो सिखाया, मैं अपने घर के बारे में ही सबसे पहले सोचता हूँ। हर आदमी अगर अपना घर सही कर लें, एक आदमी अपना अपना घर सही कर लें, बहुत है। पूरे दुनिया को सिखाने की कोई जरूरत नहीं है ना। पहले अपना घर सही करो, और एक आदमी एक घर सही करेगा तो ये इसमें जितने भी लोग हैं हर आदमी अपना अपना घर अगर सही करेगा, सबसे पहले तो खुद को सही करो, उसके बाद अपना घर को सही करो, तो इंशाअल्लाह सब सही हो जाएगा। और ये इतना आसान काम नहीं है इस्लाम में चलना, है ना। जो काम हम लोग कर रहे हैं वहां पे रिश्वत देने के बगैर कोई काम होता ही नहीं है। उसको भी मैंने बदल दिया, उसको भी मैंने अपने गेम में ले आया। मतलब अपना जो प्लेग्राउंड है ना, मैंने अपना प्लेग्राउंड बदल दिया। मैं क्या करता हूँ, लोगों को शेयर ऑफर करता हूँ कि ये काम हो जाएगा तो प्रॉफिट का इतना % मैं दूंगा। प्रॉफिट एंड लॉस, हाँ, अगर लॉस होगा तो कम हो जाएगा, अगर प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट का % हम तय कर लेते हैं पहले, ठीक है ना। ये तरीका हमने अपनाया है और अल्लाह के फजल से अल्लाह ताला ने यहाँ तक मुझे पहुँचा दिया है। अल्लाह के लाख लाख शुक्र, लाख लाख शुक्र। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर लाख लाख शुक्र। अल्लाह ताला हम सबको वो सीधे रास्ते में चलाए, जो सीधा रास्ता रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सब लोगों को सिखा के गए हैं। सारा साहबे कराम हमें सिखा के गए हैं, ताबेइन सिखा के गए हैं, ताबेइन सिखा के गए हैं, जितने भी बुजुर्गान दीन है वो लोग सिखा के गए हैं। यहाँ दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन औलिया है, वो सिखा के गए हैं कैसे चलना है इस्लाम में, है ना। हम सीखने की कोशिश करेंगे तभी तो होगा, अपने आप कुछ होने वाला नहीं है। सीखने की कोशिश करेंगे और जिंदगी में अप्लाई करना होगा जितना हो सकता है। सबका कैपेसिटी अल्लाह ताला ने अलग अलग रखा है, तो अल्लाह ताला
किसी भी इंसान के ऊपर ज़्यादा बोझ नहीं डालता है। आप जितना कर सकते हो उतना करो बस, है ना। मेरे से भी सब काम नहीं होता है। इनफैक्ट शुरू में मैं जो काम करता था, अब इस उम्र में मैं वो भी नहीं कर पा रहा हूँ। एज मतलब जो हमारा एज हो गया अभी, एज का तकाजा है ये, मैं नहीं कर पाता हूँ अभी, है ना। तो मैं यहीं पे ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। ये वीडियो बनाने का मेरा बहुत दिनों से तमन्ना था। तो आज कल परसों ये 5-6 दिन, एक हफ्ते में कुछ ऐसे ऐसे बात मेरी ज़िंदगी में हो गए हैं जिसके वजह से मैं ये वीडियो आज बना दिया। बाकी अल्लाह ताला इस वीडियो को मतलब आप लोगों को समझने के लिए हिदायत दें, और अल्लाह ताला मुझे भी हिदायत दें, हम सबको हिदायत दें, और अल्लाह ताला हम सबको सही रास्ते में रखें, सिरातुल मुस्तकीम में रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।